13 जुलाई को सुनवाई हो गई है पूरी। इससे दो बातें निकल के आई है। पहली चीज, जज साहब जो है वो पुराना केस को जब तक देखा जा रहा था उसे शॉर्ट लिस्टिंग करके बोला है, आप मुझे दो 3-4 पेज में जो अब तक सुनवाई हुई है, जो करोल साहब ने सुना था उसकी सुनवाई का एक संक्षेप में जो मांगा गया है। दूसरी चीज कि उम्मीद है यह सुनवाई अब मेरिट बेस पर होगी। अब मेरिट कब से कहाँ जोड़ा जाएगा ये तो आने वाला सुनवाई बताएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हजारों लाखों केस के बावजूद भी इसकी अगली तारीख नेक्स्ट सोमवार को रख दी गई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह सोर्स कह सकते हो आप, कहीं ना कहीं इसे कुछ सीरियस हद तक देखे जाने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि नेक्स्ट वीक सुनवाई का सीधा मतलब है कि कहीं न कहीं इस केस को शॉर्ट लिस्टिंग करने का पूरा फिर से एक उम्मीद जग रही है, क्योंकि तारीख तो महीने बाद भी पड़ सकती थी, 20 दिन बाद भी पड़ सकती थी। लेकिन मुख्य चीज़, जितने लोग थे, जो माननीय जज साहब हैं दत्ता साहब, उन्होंने दो बातों पर मुख्य जोर दिया। कुछ बातें थी उन्होंने सुना भी, समझा भी और लिखा भी, लेकिन चूंकि बहुत पुराना केस था, बहुत कुछ जानकारी में उनके था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने साफ शब्दों में पुराना जितने भी केस थे इस पर सुनवाई हुई थी उसका संक्षेप विवरण जो सीनियर वकील से मांगा गया है कि आप इसे देकर और अगली सुनवाई की तारीख जो है वह नेक्स्ट सोमवार को रख दिया है। दिवाकर दत्ता के बारे में कहा जाता है कि मोस्टली केस को मेरिट बेस पे सुनते हैं, तो उम्मीद है यह केस मेरिट बेस पे होने की एक उम्मीद है। लेकिन प्रश्न है अभी कितनी सीटें पे होगी और कितनी सीटें खाली है, इसके बारे में अभी राज्य सरकार भी एक बार तो अपना पक्ष रख चुकी है कि 6000 लगभग सीटें खाली है, लेकिन फिर क्या पक्ष रखती है, क्योंकि बेंच बदलने के बाद थोड़ा राज्य सरकार भी अपने, जैसे इधर से वकील से मांगा गया है कि संक्षेप में आप रखिए, तो राज्य सरकार के भी जो एडवोकेट है वो भी सीटों का दोबारा विवरण दे सकते हैं। तो उसके अनुसार कुल मिलाकर कहा जाए कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि इसकी सुनवाई की अगली तारीख नेक्स्ट मंडे मिल गई है। यह एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि नेक्स्ट मंडे की कोई खास उम्मीद नहीं लग रही थी। लग रहा था पहला केस खारिज हो सकता है या तमाम बातें, लेकिन अगली हियरिंग की तारीख इतना जल्दी, और इसके साथ भी एक आश्वासन है कि इसको लगातार तारीख देकर इस केस को लगभग द एंड करने के मूड में ये भी जज साहब लग रहे हैं। तो जो भी हो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इतने दिमाग और दिल से यह केस नहीं देखा जाएगा। जो भी बातें हो, जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट माननीय जज साहब का डिसीजन आएगा वो सभी मानेंगे और मानते आ रहे हैं, तो इस पर ज़्यादा नहीं है। लेकिन अंतिम में फिर बोल दूं कि तारीख सोमवार को पड़ी है। दूसरी बात, यह पुराना जो भी सुनवाई है उसका फिर से एक ब्यौरा माना गया संक्षेप में, 2-3 पेजों के आधार पर संक्षेप में। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि उम्मीद कर रहे हैं कि यह केस, जैसा लग रहा सुनवाई के दौरान, कि यह केस मेरिट बेस पर होने की पूर्ण उम्मीद है। तो एक कुल मिला के ओवरऑल एक ठीक ठाक सुनवाई है। ऐसे नहीं है कि तो सबको पता था कि पहली सुनवाई में ही क्या कोई फैसला आ जाएगा, तो सबको लास्ट 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो भी डाला था, उसमें भी यही बात बोली थी कि क्या 2 दिन में क्या पहला डेट में ये सब क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। और शायद सबको पता था कि पहली तारीख में ऐसा कुछ नहीं होगा कि एकदम बिल्कुल बहुत बड़ी खुशखबरी आ सकती है, अब जो भी हो सकता है। हाँ, ये था जरूर कि पहली सुनवाई में केस को खारिज किया जा सकता था, ये तो हो सकता था, लेकिन बहुत बड़ी सुनवाई की किसी को उम्मीद नहीं थी। अब अगली तारीख नेक्स्ट है मंडे को, और फिर से एक उम्मीद करेंगे, क्योंकि जब तक कहते हैं केस चलता रहेगा तब तक सबके अंदर कुछ न कुछ उम्मीद तो बनी रहेगी, और इस उम्मीद को नेक्स्ट मंडे तक आगे को रखते हैं कि अगली सुनवाई में माननीय जज साहब दत्ता साहब क्या डिसीजन लेते हैं। धन्यवाद।